स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, कल पंजाब के लुधियाना में एक बहुत ही दुखद घटना सामने आई है। सोच के देखिए, मेरे फैमिली से या फिर किसी के भी फैमिली से सुबह सुबह हम सबको पता है कि दूध की आवश्यकता होती है, तो फैमिली मेंबर्स में से कोई भी जो पर्सन है वो सुबह दूध लेने चला जाता है। पास में जो मोहल्ले में ग्रोसरी स्टोर हो गया, वहां से हम दूध लेके आते हैं। तो सोच के देखिए, अगर सुबह सुबह कोई वहां पर गया और वापस नहीं लौटा, उसकी मृत्यु हो गई वहां पर, तो उस फैमिली के ऊपर क्या बीतेगी। कुछ वैसा ही इंसिडेंट हुआ है पंजाब के लुधियाना में, और यहां पर बताया जा रहा है कि कुछ मिस्ट्री गैस लीक की वजह से 11 लोगों की मृत्यु हो गई। आप देख सकते हो, इनफैक्ट ये जो खबर है वो एक इंटरनेशनल न्यूज बन गया था। न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल है, ये आप देख पाएंगे। मिस्ट्री गैस लीक इन इंडिया लीव्स एट लीस्ट 11 डेड। तो इसको डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, यहां पर क्या बताया जा रहा है, क्या पॉसिबिलिटीज है, पूरे इंसिडेंट को देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप में से जितने भी लोग यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये वाला जो बैच है हमारा, जिसके अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू की पूरी तैयारी कराई जाती है, वो आप ले सकते हो। जो ईपीएफओ का क्रैश कोर्स है दोस्तों, वो स्टार्ट हो रहा है 4 मई से, वो आप ले पाएंगे। ऑप्शनल की तैयारी हो गई, 2025 की तैयारी हो गई, ग्रेड बी का एग्जाम, जो भी आपको लेना है, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव हमारे वेबसाइट ऐप पर जाकर, या फिर कमेंट सेक्शन में सभी का लिंक मिल जाएगा। और इसके साथ साथ हमारे इंस्टाग्राम पर आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहां पर स्टोरीज में मैं जो एमसीक्यूज हैं वो डालता रहता हूं, वो आप प्ले कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, पंजाब के अंदर आपको पता है लुधियाना बेसिकली आपका ये तो जो क्लोथ का मार्केट है, जो कपड़े का मार्केट है, बड़े बड़े स्तर पर वहां पर मैन्युफैक्चरिंग होती है कपड़े की। मतलब मैं तो गया हुआ वहां पर, और घरों घरों में अलग अलग जगह पर मैंने देखा कि जो कपड़े की मैन्युफैक्चरिंग है वो वहां पर लोग करते हैं। तो लुधियाना का अगर आप देखोगे, यहां पर ये वाला जो एरिया है, पूरा एरिया, वहां पर बताया जा रहा है कि कल सुबह लगभग 7:30 बजे के आसपास यह पूरा इंसिडेंट देखने को मिला, जब 11 लोगों की मृत्यु हो गई। देखिए, पहले खबर आ रही थी कि 9 लोगों की यहां पर मृत्यु हुई है, फिर संख्या बढ़कर 11 हो गई। बहुत सारे लोगों को यहां पर हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ा है, और पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए यहां पर कई लोगों को हॉस्पिटल्स ले गए। डॉक्टर्स की, एम्बुलेंस की जो पूरी टीम है वो ऑन द स्पॉट वहां पर पहुंची। एक कैट की भी वहां पर मृत्यु हुई है, बताया जा रहा है। तो ये एक मिस्टीरियस गैस है, वो हम डिस्कस करेंगे आगे। लेकिन ये जो एरिया है ना गैस पूरा, इसको थोड़ा सा मैं और आपको बता देता हूं। लुधियाना के अंदर ये एक बहुत ही थिकली पॉपुलेटेड रेसिडेंशियल कम इंडस्ट्रियल एरिया है। रेसिडेंशियल कम इंडस्ट्रियल का मतलब ये होता है, आपने देखा होगा भारत में कई ऐसे जगह हैं जहां पर किसी इंडस्ट्रियल एरिया में, मतलब कि नीचे क्या होता है कि जहां पर बहुत सारे घर बने हुए हैं, बहुत सारे लोग वहां पर रह रहे हैं, तो वहां पर कुछ तरह की यहां पर मैन्युफैक्चरिंग होती होगी, चाहे मिल्क का प्लांट हो गया, अलग अलग चीजें होती रहती हैं, और ऊपर जो है लोगों ने अपना घर बना रखा है, वहां पर वो लोग रहते हैं। तो गैस पूरा भी कुछ वैसा ही थिकली पॉपुलेटेड एरिया है, माइग्रेंट पॉपुलेशन का। बताया जा रहा है कि जितने भी विक्टिम्स हैं, जितने लोगों की मृत्यु हुई है, उसमें सभी जो है उत्तर प्रदेश और बिहार के माइग्रेंट्स हैं, वो वहां पर रह रहे थे लुधियाना के अंदर। और इनफैक्ट मैं आपको यह भी बता दूं कि जहां पर यह गैस लीक हुआ, उसके 300 मीटर के पूरे रेंज में कई लोगों ने यहां पर ब्रीथिंग में भी कुछ प्रॉब्लम महसूस किया था, ऐसा बताया जा रहा है। इसकी वजह से जो पूरा रेसिडेंशियल एरिया है, आसपास की जो चीजें हैं, वहां पर उनको जो है इवैक्यूएट भी किया गया। ये आप देख सकते हो, जो एनडीआरएफ के पर्सनल हैं वो तुरंत वहां पर पहुंचे थे, और जाने बचाने की कोशिश की गई लोगों की। अब यहां पर क्वेश्चन यह है कि यह पूरा इंसिडेंट कब लाइट में आया। देखो, बताया जा रहा है, जैसा मैं आपको बोल रहा था ना, कि सुबह सुबह हमारे परिवार से सभी के फैमिलीज में भारत में आपने देखा होगा कि यहां पर लोग बाहर जाते हैं और पास के ग्रोसरी स्टोर से कोई मिल्क बूथ हो गया, वहां से दूध वगैरह लेने जाते हैं। तो ये आप देख पाओगे यहां पर इस पिक्चर में, यही जगह हुआ है। यहां पर जो इंसिडेंट है हुआ है, गोयल कोल्ड ड्रिंक्स आप देख रहे होगे, दूध, दही, पनीर, लस्सी, इस तरह का जो है यहां पर नीचे शॉप होती है, और इसके ऊपर जो है कुछ मकान वगैरह बने हुए, वहां पर रहते भी हैं लोग। तो इंसिडेंट सुबह सुबह 7:30 बजे के आसपास सामने आया, जब कुछ लोग वहां पर गए, इस डेयरी में गए, और वहां पर उन्होंने जो भी है खरीदने गए होंगे कोई चीज, तो जब लोग वहां पर गए तो उनकी यहां पर मृत्यु हो गई, और जब कुछ लोग सेव करने गए उन लोगों को, तो उनकी भी मृत्यु हो गई। तो टोटल 11 लोगों की मृत्यु हुई है, जिसमें 6 जो है पुरुष हैं और 5 महिलाएं हैं, और इनफैक्ट 3 माइनर्स भी मैं आपको बता दूं, जिनकी उम्र 18 साल से कम की है। तो बड़ा ही दुखद घटना था। अब क्वेश्चन यह है कि क्या कारण रहा होगा यहां पर जो गैस लीक मैं जो आपसे बार बार कह रहा हूं, इसका मतलब क्या है। देखो, इनिशियली जब कल मैं इसके बारे में पढ़ रहा था, क्योंकि बहुत सारी चीजें पता ही नहीं चल रहा था, अदरवाइज मैं कल ही इसको लेकर वीडियो बना देता, लेकिन कल जब स्टार्टिंग में बोला गया कि हो सकता है कि इसके अंदर, मतलब कि ये जो डेयरी शॉप है यहां पर, गोयल डेयरी शॉप, वहां पर
4 डीप फ्रीजर्स थे। तो पहले ये बताया जा रहा था कि हो सकता है कि डीप फ्रीजर से जो है वहां पर कुछ गैस वगैरह लीक हुआ होगा, स्टार्टिंग में बोला गया। फिर आगे चलकर सोर्सेस के माध्यम से यह पता किया गया कि देखिए अभी एग्जैक्टली कहां नहीं जा सकता। फिर यहां पर बोला यह गया कि हो सकता है कि कुछ पॉइजनस गैस जो है वो रिलीज हुआ है बिकॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द सीवरेज। आपको पता ही है कि जो मैन होल होता है, जो सीवेज होता है ना, हम सबको पता है कि जो जहां वेस्ट कलेक्ट होता है, जो पूरा जो अंडरग्राउंड में होती हैं चीजें बनी होती हैं, तो सीवेज में प्रोबेबली ये बताया जा रहा है, मतलब ये बड़ा सोचने वाला है, क्योंकि अभी एग्जैक्टली 100% गारंटी के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। लेकिन यहां पर जो लुधियाना के पुलिस कमिश्नर है, उनका ऐसा मानना है, उनका ऐसा कहना है कि हो सकता है कि किसी पर्सन ने या फिर कोई भी या फिर किसी और रीजन से जो सीवेज होता है वहां पर कुछ केमिकल रिएक्शन हुआ है। अब ये केमिकल रिएक्शन कैसे हुआ होगा? जब किसी ने कोई केमिकल जो है सीवेज के अंदर डाल दिया होगा, और सीवेज में ध्यान रखिएगा मीथेन गैस होता है, तो कोई केमिकल डाला होगा और मीथेन जो गैस ऑलरेडी प्रेजेंट था सीवेज में, वहां पर दोनों के रिएक्शन से हो सकता है कि इस गैस लीक की वजह से ये पूरा इंसिडेंट देखने को मिला। यहां पर जो लुधियाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं सुरभि मलिक, उन्होंने भी यहां पर कहा कि इट इज लाइकली दैट देयर इज सम गैस कंटामिनेशन। हम जितने भी सैंपल्स हैं पास के मैन होल से उसको कलेक्ट कर रहे हैं, और हो सकता है कि कुछ केमिकल रिएक्ट हुआ होगा मैन होल्स के अंदर मीथेन के साथ, और इसकी वजह से हुआ है। यहां पर जो स्मेल है गैस का वो स्प्रेड हो रहा था, और जो लोग हैं उनको उस एरिया से निकाला जा रहा था। जो लोगों की मृत्यु हुई है पूरे इंसिडेंट में, यहां पर सुरभि मलिक जी का कहना था कि कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम शायद उनमें नहीं देखा गया है। हो सकता है इट इज बिकॉज ऑफ न्यूरोटॉक्सिन्स। अब देखो न्यूरोटॉक्सिन्स क्या होता है? वो टॉक्सिन्स मतलब कि जो गैस लीक हुआ है तो वो एक टॉक्सिन हो गया, उसकी वजह से जो हमारे नर्व सेल होते हैं वो डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो हो सकता है न्यूरोटॉक्सिन्स जो है वो डेथ हुआ होगा, ये गैस लीक हुआ है उसकी वजह से। अब यहां पर एक और हो सकता है, क्योंकि रिसेंटली ऐसा ये बताया गया कल जो है डिप्टी कमिश्नर के द्वारा कि पास में ही यहां पर एक ब्रोकन मैन होल जो है वो फाउंड हुआ है। मतलब कि जो एक सीवरेज होगा, जो मैन होल होता है, तो वो पूरा वो ब्रेक था। तो मे भी हो सकता है कि वहां पर किसी ने जानबूझकर कुछ केमिकल रिएक्शन करने की कोशिश की हो, या फिर वो अपने आप हुआ हो। क्या कारण है इसको अभी एग्जैक्टली नहीं कहा जा सकता। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। अब यहां पर क्वेश्चन ये है कि इसको पता करने के लिए क्या किया जा रहा है। देखो जो एनडीआरएफ की टीम है वो गैस सैंपल्स वगैरह कलेक्ट कर रही है कि एग्जैक्टली ये कौन सा गैस था या फिर नहीं था। ब्लड सैंपल, जो जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनके ब्लड सैंपल्स भी लिए जा रहे हैं कि वो मृत्यु किस वजह से हुई। जो डॉक्टर्स हैं उनका कहना है कि गैस की वजह से हो सकता है जो ब्रेन हो गया, लंग्स हो गया, वो अफेक्ट हुआ होगा। एनडीआरएफ ने यहां पर अपने 35 मेंबर्स की जो टीम है, केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर CBRN जो टीम है उसको वहां पर डिप्लॉय कर दिया है। और एक्सपर्ट जो हैं वो सक्षम है कि कोई भी अगर गैस लीक का इंसिडेंट हुआ होगा तो वो उसके बारे में पता कर लेंगे। और पास का जो नियर बाई गटर वगैरह है वहां से भी गैस कलेक्ट किए जा रहे हैं एग्जैक्ट रीजन जानने के लिए। इसके साथ साथ जो वहां पर सरकार है, जो टीम है पूरी, वो पूरा चेक कर रही है आसपास के एरिया में कि ये गैस कहां तक स्प्रेड हुआ है। और ड्रोन्स वगैरह को भी डिप्लॉय किए गए हैं कि अगर मे भी हो सकता है कि कोई पर्सन वहां पर गया होगा और फिर वहां से जब निकला होगा उस एरिया से तो वो कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस होगा, तो ड्रोन्स वगैरह भी जो है आपका डिप्लॉय किए गए थे ताकि लोगों को फाउंड किया जा सके अगर कोई अनकॉन्शियस हुआ है इस पर्टिकुलर गैस लीक की वजह से। अब इस इंसिडेंट को देखते हुए पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं भगवंत मान जी, उनका यहां पर कहना है कि ये जो दुर्घटना हुई है वो बहुत ज्यादा दुखद है, और जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन एनडीआरएफ की टीम है वहां पर प्रेजेंट है, जो भी मदद है वो पहुंचाई जाएगी। अब देखिए इसको लेकर पंजाब सरकार ने 2 लाख का जो मुआवजा है जिस पर्सन की मृत्यु हुई है उसके फैमिली को 2 लाख का मुआवजा दिया जा रहा है, और यहां पर जो लोग इंजर्ड हुए हैं उनको 50,000 का मुआवजा जो है पंजाब सरकार प्रोवाइड कर रही है। अब इसके अलावा मैं आपको बता दूं, पहले भी भारत में आप देखोगे कई सारे ऐसे इंसिडेंट्स देखने को मिले हैं। स्पेशली भारत में सबसे बड़ा जो इंसिडेंट था गैस लीक से रिलेटेड, हम सबको पता है 1984 में जो इंडस्ट्रियल डिजास्टर हुआ था भारत में, भोपाल के अंदर, मध्य प्रदेश के भोपाल के अंदर, जब यूनियन कार्बाइड पेस्टिसाइड जो प्लांट था वहां से गैस लीक हो गया और बहुत से थाउजेंड्स की मात्रा में लोगों की वहां पर मृत्यु हुई थी, बहुत लोग बीमार पड़े थे। आज भी उसका असर कुछ हद तक देखने को मिलता है। और रिसेंट टाइम्स में ये गैस लीक की दुर्घटना और बढ़ी है। मैं आपको 1-2 एग्जांपल और दिखाता हूं। आंध्र प्रदेश में आपको अगर याद हो 2020 में अगेन 11 लोगों की मृत्यु हुई थी केमिकल प्लांट में गैस लीक की वजह से, और
सैकड़ों की संख्या में लोग बीमार पड़े थे। 2017 में नई दिल्ली के अंदर, कैपिटल के अंदर 200 चिल्ड्रन जो है उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ गया था, क्योंकि एक कंटेनर जो है वो जो पड़ा हुआ था उसमें से गैस लीक हो गया था। बहुत से लोग अनकॉन्शियस हो गए थे, आईज में प्रॉब्लम हो रही थी। तो इस तरह के इंसिडेंट जो है, देखो इन सबको रोकने का अल्टीमेटली एक ही सोल्यूशन है, जो रूल्स रेगुलेशन है, सरकार को भी सख्त होना चाहिए, चीजें हो सके। लेकिन अगेन पंजाब वाला जो केस है वो काफी डिफरेंट हो सकता है, वो देखना होगा एग्जैक्टली यहाँ पर क्या कारण है। आई होप कि इस इंसिडेंट के बारे में जितनी भी चीजें थी वो आपको समझ में आ गई होंगी। और जाने से पहले एक क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्या आप बता सकते हो कि सीएनजी के अंदर मेनली कौन सा गैस प्रेजेंट होता है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी या फिर कोई भी एग्जाम की तैयारी करनी हो, आरबीआई, ग्रेड बी, ईपीएफओ, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले हमारे ऐप पर जाकर। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।